नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुमार सिन्हा और आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह। जी हां, डॉक्टर प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह पटना के IGIMS स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर एवं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत हैं। और कैंसर जो बहुत ही संगीन मरीज एक तरह से रोग है भारत में, और आज भी लोग कैंसर से जब पीड़ित होते हैं तो ऐसा मान लेते हैं जैसे अब अंत करीब आ गया है। तो कैंसर के विभिन्न रूप और प्रारूप और बचाव को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे डॉक्टर प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह जी से। राजेश कुमार सिंह जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो ये कैंसर को आपने तो पढ़ा है, समझा है, रिसर्च किया है, तो कैंसर को लेके आज भी अगर आप गांव में चले जाइए, कैंसर नाम सुन के लोग डर जाते हैं। जी जी हाँ। तो ये कैंसर से कैसे समाज को निदान मिल सकता है? क्या है कैंसर? आखिर कैंसर है क्या? ये भी एक प्रश्न है। देखिए, है क्या ये? जी, आपका प्रश्न बहुत जेन्युइन है। कैंसर जो बीमारी जो होती है ना, और ये हमारे सोसाइटी में ही है, लेकिन आज के डेट में यदि देखा जाए कैंसर को, तो इसके बहुत तरह के इलाज आ गए। आज से यदि 40-50 साल पहले की बात बोला जाए तो उस समय इसका इलाज भी नहीं था, इसके सेंटर भी नहीं थे, डॉक्टर्स की भी बहुत कमी थी। जिनको जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर, उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है, ऑन्कोलॉजिस्ट की भी कमी थी। मशीन्स वगैरह जितने होने चाहिए थे वो सब नहीं थे। बड़े बड़े शहरों में ही थे, छोटे शहर या सी ग्रेड के जो शहर है वहां पर तो इस टाइप की कोई फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में सरकार की सहायता से प्लस NGO की सहायता से फैसिलिटी पहले से बहुत बढ़ी है, और बढ़ने के कारण और जागरूकता भी लोगों में आया है। सरकार की तरफ से जागरूकता का भी अभियान चलाया जाता है, और जागरूकता के कारण लोग डॉक्टरों के पास आने लगे। इसमें यदि बोलिएगा कि कैंसर हो गया तो मृत्यु निश्चित है, यह अब कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इसमें यदि पब्लिक के लिए बोला जाए तो दो तरह के इसमें स्टेज होते हैं, अर्ली स्टेज और एक लेट स्टेज। यदि अर्ली स्टेज में कोई भी बीमारी पकड़ में आती है कैंसर की, तो उसका इलाज है, और समय पर सब कुछ सही जगह से यदि इलाज किया जाता है तो पेशेंट पूरा एकदम ठीक हो जाता है, क्योर रेट भी बहुत हाई होता है। लेकिन यदि एडवांस से रहता है, माने तीसरा स्टेज या चौथा स्टेज, तो उस समय दिक्कत होती है। और बहुत मरीज तो इस टाइप का पहुंचते हैं कि चौथा स्टेज में होता है, उसमें करने के लिए कुछ नहीं बचता है, उसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक या जिसको हम लोग बोलते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट देने के लिए पैलिएटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। और जब तक उनकी लाइफ है तो उसके पीछे यही मकसद होता है कि किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, पेशेंट की जितने दिन या जितने महीने लाइफ हो वो अपना अच्छी तरह गुजारे। और कैंसर होने के सबसे बड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं एक अनकंट्रोल्ड सेल्स जो होते हैं, ग्रोथ ऑफ दी अनकंट्रोल्ड सेल्स के कारण कैंसर माने शरीर में आता है। माने कहने का मतलब है कि हमारे सेल्स जो शरीर में रहते हैं या तो ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे या कम प्रोडक्शन करने लगे, और उसके कारण जो बीमारियां आती हैं कैंसर उसमें से एक है। तो कैंसर कई प्रकार के भी सुने, जैसे हाँ। कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और क्या किडनी में कैंसर। हाँ देखिए, कई तरह की बात। हाँ तो इसमें देखिए दो तरह के यदि बड़े ग्रुप में यदि बांटा जाए, ऐसे तो डिटेल्स बहुत माने डीपली हो जाएगा जो पब्लिक को समझ में नहीं आएगा। तो दो तरह के कैंसर है, एक जो हम लोग बोलते हैं सॉलिड ट्यूमर कैंसर, और दूसरा जो है हेमाटोलॉजिकल कैंसर। हेमाटोलॉजिकल माने हो गया मल्टीपल मायलोमा हो गया, लिम्फोमा हो गया, और ब्लड कैंसर जिसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। और बाकी जो है यदि सॉलिड ट्यूमर जो होता है तो माथे से लेके पैर तक का कहीं हो सकता है, किसी अंग में कैंसर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं किसी अंग में होता है। यदि इसकी बात की जाए पुरुषों में, यदि अपने भारत या अपने बिहार राज्य की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पुरुषों में जो होता है माउथ कैंसर जो बोलते हैं, मुंह का जो होता है, माउथ कैंसर। और फीमेल में, औरतों में सबसे ज्यादा कैंसर जो होता है यदि बड़े शहरों की बात की जाए तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर जो बोलते हैं वो होता है, और दूसरे नंबर पर आता है बच्चेदानी का कैंसर। तो और सब चीज का कैंसर होता है, आपका बोलना है सही है, जो ऑर्गन आप जानते हैं उसका कैंसर हो सकता है, हड्डियों का भी होता है, और जैसे मैं लिम्फ नोड्स वगैरह जो बताया उसमें प्रचार दिखाया जाता है टेलीविजन पे, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, नहीं एकदम बात सही है। उसमें देखिए जो है ना, हमारे देश में और स्पेशली हमारे बिहार राज्य में
ये जो खैनी जो बोलते हैं, तंबाकू जो होता है, ये बहुत कॉमन है और इतना कॉमन कि लोगों को पता भी नहीं है कि ये टॉक्सिक है। क्योंकि जैसे वो लोग चावल गेहूं उपजाते हैं उसी तरह तंबाकू की भी खेती होती है और वो लोग के विश्वास ये होता है कि अपने खेत का तंबाकू है, इससे कोई हानि हो ही नहीं सकता है। तो ये उनका सोच होता है, लेकिन ये गलत है। तंबाकू किसी भी रूप में रहे, चाहे वो खैनी रहे, गुटखा रहे, या फिर बोलते हैं गुल हो, या फिर सिगरेट हो, या बीड़ी हो, जिस रूप में, मैं तंबाकू के ही अलग अलग रूप है। हाँ, तो जिस रूप में भी आप लीजिएगा तो ये आपके शरीर को डैमेज करेगा और कैंसर का सबसे बड़ा फैक्टर है जिसे कारण होता है। और एक चीज और मैं बताऊंगा, सिर्फ मैंने तंबाकू ही नहीं, शराब जो होती है, तो शराब के कारण भी ये जो है कैंसर का रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, समझ गया ना। तो ये तंबाकू और शराब, यह दो एक एग्रीवेट चीज है जो कैंसर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं पेशेंट जो कभी तंबाकू जैसे चीज या शराब जैसी चीज से हमेशा दूर रहे बचपन से ही, फिर भी कैंसर हुआ। मतलब कैंसर के अन्य भी सोर्स हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। देखिए, ये दोनों सोर्स जो है कॉमन है। उसके अलावा भी जैसे पॉल्यूशन है, यदि आपका खान पान अच्छी तरह नहीं हो पा रहा है, गंदगी उसमें, पानी प्योर नहीं मिल पा रहा है, तो उसके कारण भी आपको हो जाएंगे। या फिर जैसे सपोज आप बहुत ज्यादा मिर्ची खाते हैं, मसाले का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसके कारण भी आपको हो जाता है, पल्मोनरी अल्सर डेवलप कर जाएगा। उसके बाद दैट अल्सर कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैंसर। तो किस तरह अगर किसी को कैंसर का प्रथम स्टेज चल रहा है, कैसे बचाव इसका किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह बीमारी जो है, कैंसर जो है, एक दूसरे से नहीं फैलता है। अच्छा। संक्रामक रोग ये नहीं। तो जो भी कैंसर मरीज के जो साथी है, वो बिना डरे हुए अपने साथी का हेल्प करे। और उसमें सबसे बड़ी बात है, यदि जो भी सिम्टम आता है डॉक्टर को दिखाए। यदि डॉक्टर आपके बगल वाले जो डॉक्टर है, यदि वो बोलते हैं कि नहीं इसमें ऐसी संभावना है, तो ऑन्कोलॉजी सेंटर या कैंसर सेंटर बहुत खुल गया है, आप वहां जाके राय ले सकते हैं। और वहां डॉक्टर उसके अनुसार जो है जांच वगैरह करा के उसको प्रूव करना है कि कैंसर है। तो इसको प्रूव करने के लिए वही जो एफएनएसी बोलते हैं, सुई की जांच बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, या बायोप्सी जिसमें मांस के टुकड़े को जांच करके भेजते हैं, और सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब करा के या अल्ट्रासाउंड करा के जिस जैसी बीमारी होती है उसके अनुसार होता है, या जिस ऑर्गन में है उसके अनुसार करके फिर इसको प्रूव किया जाता है। और यदि पहला स्टेज या दूसरा स्टेज में पकड़ाया तो पूर्णतः मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो जाता है। और लेट स्टेज आने में काफी दिक्कत होती है, बीमारी भी बड़ी हुई रहती है, मरीजों की मुश्किलें भी बढ़ने लगती हैं, तरह तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। और एक स्टेज तो चौथा ऐसा आता है जहां करने के लिए कुछ नहीं बचता है, सिर्फ सिम्टोमेटिक या पैलेटिव ट्रीटमेंट जो हम लोग बोलते हैं कुछ नहीं। आप स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में हैं एचओडी के रूप में बिहार में, तो बिहार की जनता को आप यह भी बताएं कि अगर किसी को किसी जिले में सुदूर ग्रामीण इलाके में अगर कैंसर जैसा कुछ होता है तो वो किस तरह आ सकता है और कैसे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के द्वारा इलाज पा सकता है, क्या करना? देखिए, यहाँ पर यदि हम लोग सरकारी संस्थान की बात करें तो पटना में इंदिरा गांधी में, पीएमसीएच में और एम्स पटना में, ये 3 जगह में सरकारी संस्थान है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कैंसर को लेके दिमाग में लोगों को यह है कि कैंसर हुआ तो बॉम्बे भागो। तो क्या अब बिहार में कैंसर का इलाज हो सकता है? हाँ, बिहार में कैंसर की इलाज की पूरी संभावना है, यहाँ हो सकता है। और सारे मशीन यहाँ पर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट यदि बोले तो यहाँ पर सारी मशीन लग रहे हैं और विद इन 6 months दैट विल स्टार्ट। कैसे वो करेंगे? जैसे कि आपने बोला आईजेएमएस, पीएमसीएच और महावीर कैंसर संस्थान, नहीं एम्स पटना, एम्स पटना, हाँ। ये 3 है सरकारी में। सरकारी, हाँ। और यदि प्राइवेट में यदि बोलिएगा तो प्राइवेट में है महावीर कैंसर संस्थान, उसके बाद क्या कहते हैं पारस, और एक 3 है पटना में। दरभंगा में भी एक सेंटर खुला हुआ है, वहां पर भी प्राइवेट में है, और दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भी डिपार्टमेंट खुलने जा रहा है। लेकिन कैंसर को एक महंगा रोग भी माना जाता है। जी जी, काफी एक समय तो काफी कॉस्टली था, लेकिन आयुष्मान भारत वगैरह ये जो प्रोग्राम आ गया है तो गरीब लोग भी अब इस ये प्रोग्राम में आके अपना इलाज कर रहे हैं, और उसमें सरकार की तरफ से पूर्णतः सहायता मिलती है। इवन जैसे बिहार राज्य जो है मुख्यमंत्री सहायता से भी वो लोगों को इलाज करने की संभावना है, प्लस प्रधानमंत्री का भी कैंसर के संबंध में पैसा मिलता है जिससे इलाज होता है, और प्लस आजकल जो आयुष्मान भारत आया हुआ है उससे टोटल हो जाता है। बच्चों में भी पाया गया है ब्लड कैंसर खास करके, है ना?
ये छोटे बच्चे में हाँ। कैसे जनरेट हो जा रहा है? ये बाय बर्थ कुछ रह रहा है नहीं, बाई बर्थ या नहीं कुछ रहा। बच्चों के हाँ, हैबिट्स हाँ। और कुछ नहीं गड़बड़ियों का? नहीं, यदि छोटे बच्चे की बात बोलिएगा तो बेचारा क्या खाया है और क्या पिया है, ये भी बात है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, कोशिकाओं का अनियंत्रण ग्रोथ वो किसी भी उम्र में हो सकता है। तो कुछ कुछ बीमारियां इस टाइप की कैंसर में जो होती है, माने जेनेटिक्स बोलते हैं, माने परिवार की तरफ से आ रहा है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है, लेस देन 5% होते हैं। मानसिक सोच कहा जाता है शरीर को बहुत जी, प्रभावित जी, करती हाँ। है, भावनाएं, विचार, सोच। जी जी। क्या मानसिक सोच का भी कुछ रोल हो सकता है इस जो अनियंत्रित सेल को अनियंत्रित करने में? हाँ, देखिए, यदि हम लोग अपने शरीर को देखेंगे तो यह पूर्णतः एक मशीन की तरह है और सब कुछ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यदि कोई सिस्टम यदि ब्रेक डाउन होता है तो वह सिस्टम दूसरे सिस्टम पर हावी हो जाता है और वहां भी ब्रेक डाउन होने लगता है। तो ये मानसिक सोच या आपके विचार इस टाइप के भी रहने से कुछ कुछ संभावना इनकी रहती है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए, बीमारी को दूर भगाइए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह जी, जो पटना के IGIMS में स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर एवं HOD के रूप में कार्यरत हैं, जो बता रहे हैं कि कैंसर अब लाइलाज नहीं है और अब मुंबई ही नहीं, बिहार में भी इसका इलाज संभव है और लोगों को इसके लिए स्वस्थ रहने का प्रयास करना चाहिए। और अगर कैंसर हो जाए तो घबराने की बात नहीं है। और स्वस्थ भारत योजना के द्वारा गरीब लोग भी अभी इलाज करा सकते हैं कैंसर की। किसी भी तरह की बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, फिर भी सतर्कता जरूर रखनी है और इस बात का भी ख्याल रखना है समाज को कि कैंसर कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, यह छुआछूत से नहीं होता है। इसलिए अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उसके सभी साथी, परिवार वाले, समाज वाले बेफिक्र होकर के उनकी मदद कर सकते हैं, बिना डरे उनकी मदद कर सकते हैं। इससे समाज भी मजबूत होगा और आपके साथी जल्द स्वस्थ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कैंसर पर जानकारी देने के लिए।